क्या आप भी सोचते हैं कि पढ़ाई करके नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी? क्या आपने भी सुना है कि ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा कमाओगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके सोच को झकझोर देगा। म्यूज़िक धीरे से शुरू होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदली और करोड़ों को गरीबी से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाई। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दर्पण है, आपकी सोच का, आपके फैसलों का और आपके भविष्य का। नाम है रिच डैड पुअर डैड, लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी। दो पिताओं की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे। पहले उनके जैविक पिता, हाईली क्वालिफाइड रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, लेकिन पैसों की तंगी से जूझते हुए जिन्हें उन्होंने पुअर डैड कहा। दूसरे उनके दोस्त के पिता, स्कूल ड्रॉप आउट बिजनेसमैन लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जिनसे उन्होंने रिच डैड की तरह सीखा। दोनों ने रॉबर्ट को सलाह दी, लेकिन एक की सोच ने उन्हें फंसाया और दूसरे की सोच ने उन्हें आजाद किया। स्प्लिट स्क्रीन एनिमेशन। एक पिता किताबों के ढेर में, दूसरा बिजनेस डील साइन कर रहा है। एक पिता ने कहा, पैसा सब बुराई की जड़ है। दूसरे ने कहा, पैसे की कमी सबसे बड़ी बुराई है। पैसे के बारे में असली शिक्षा हमारा स्कूल हमें सिखाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन एक चीज जो हमें की कभी नहीं सिखाई जाती, पैसे की समझ। न तो हमें बताया जाता है कि पैसे कैसे कमाते हैं, न ये कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और न ये कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाते हैं। पुअर डैड ने हमेशा कहा, मुझे ये नहीं खरीदना, ये महंगा है। रिच डैड ने कहा, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये सोचो। ये फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, ये फर्क है सोच का। विजुअल आइडिया। स्कूल क्लासरूम, बोर्ड पर मनी 101 लिखा हो, बच्चे खाली चेहरों से देख रहे हो। रॉबर्ट के पुअर डैड की पूरी जिंदगी बीत गई नौकरी करते करते, लेकिन वह कभी अमीर नहीं बने, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली थी, उन्होंने इन्वेस्ट करना नहीं सीखा था, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया। वहीं रिच डैड ने उन्हें बचपन में ही समझा दिया था, अगर तुम खुद को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी तुम दूसरों के लिए काम करते रहोगे। एसेट बनाम लायबिलिटी। इस किताब का सबसे बड़ा सबक है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। पुअर डैड ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। रिच डैड ने कहा, अगर तुम एसेट्स बनाना सीख गए तो तुम कभी पैसे की चिंता नहीं होगी। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एसेट वो चीज जो हर महीने आपकी जेब में पैसे डालती है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, रॉयल्टी, बिजनेस। लायबिलिटी वो चीज जो हर महीने आपकी जेब से पैसे निकालती है, जैसे कार की ईएमआई, कर्ज, भारी ईएमआई वाला घर। विजुअल आइडिया। एक स्किल दिखाया जाए, एक तरफ पैसे की बारिश, दूसरी तरफ पैसों का सूखा। लाइक दिक्कत यह है, ज्यादातर लोग लायबिलिटी खरीदते हैं और उसे एसेट समझते हैं। एक नई कार ईएमआई पर खरीदते हैं, सोचते हैं ये मेरी संपत्ति है, जबकि असल में वो हर महीने आपकी जेब काट रही होती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, पहले एसेट बनाओ, फिर एसेट की कमाई से अपनी इच्छा पूरी करो। डर, लालच और वित्तीय जाल। ज्यादातर लोग गरीब नहीं इसलिए रहते क्योंकि उनके पास अवसर नहीं होते, बल्कि इसलिए कि वो डर और लालच के जाल में फंसे होते हैं। पुअर डैड को हमेशा डर था, नौकरी चली जाएगी, ईएमआई कैसे भरूंगा। ने सिखाया, डर के बावजूद निर्णय लेना सीखो, क्योंकि जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे आप कभी कुछ बड़ा नहीं पाएंगे। एक इंसान दो दरवाजों के सामने खड़ा है, एक पर लिखा है सेफ जॉब, दूसरे पर रिस्क रिवॉर्ड। लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और फिर डरते हैं कि वो पैसा चला ना जाए। इसी डर में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए जो अमीर बनते हैं वो डर को समझते हैं और उस पर जीत पाते हैं। अमीर बनना सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है। अमीर बनने के लिए चाहिए एक अलग सोच, एक अलग नजरिया और एक अलग निर्णय लेने की ताकत। पुअर डैड की सोच थी, मुझे इसकी तनख्वाह मिलेगी क्या। रिच डैड की सोच थी, मैं इसे अपने लिए काम पर कैसे लगा सकता हूँ। सोचिए, अगर आप किसी नौकरी में फंसे हुए हैं और महीने के अंत में बचत नहीं हो रही, तो आपको क्या बदलने की जरूरत है। नौकरी नहीं, बदलने की जरूरत है आपकी सोच। विजुअल आइडिया। क्लासरूम से बाहर निकलता इंसान किताबें छोड़कर बिजनेस आइडिया पर काम करता है। डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर यू। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कहाँ से शुरू करूं।
तो सुनिए रिच डैड का 3 स्टेप मंत्र। 1, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, सीखो। छोटे एसेट बनाना शुरू करो, म्यूचुअल फंड, सीपी, फ्रीलांस इनकम। 3, लायबिलिटीज को टालो, कम खर्चे में ज्यादा सीखो। याद रखो, पैसा वो बीज है जो सही जमीन और मेहनत से पेड़ बनता है, लेकिन अगर आपने बिना समझ के बो दिया तो वो जहर बन सकता है।